Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia in black and red respectively. क्या हाल चाल है आपके शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। मैं देख रही थी कि आप ब्लैक क्यों पहने हुए हैं आज। अब प्लान नहीं अगर था ब्लैक पहनने का, फिर भी मैंने स्टोरीज देख ली थी इंस्टाग्राम पे। मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लैक पहनने का, और वो क्योंकि मैंने ब्लैक पहना हुआ था शार्मिन को, मैंने कहा अरे यार, फिर शार्मिन नहीं कहा ये तो वेडनेसडे लुक है. मैंने कहा लेट्स डू अ स्टोरी. हाँ, हमने या प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे ना, बहुत अच्छा था। ये वाली लुक हम्म। कर. अब तुम दो वेडनेसडे की लुक. कैन यू गिव अस द डिड यू वेडनेसडे? नॉट ब्लिंक? नो आई डिड यू डिड नॉट नॉट. ब्लिंक? ऑफ कोर्स आई डिडंट ब्लिंक. वेल, Look, you do it now. It's easy. I'm wearing such an anti-Wednesday color that I You don't keep think quiet, anything will be Shazia. able to. You keep quiet and do that. Oh my God. Okay. 3, 2, 1. I'm going to start Not laughing. bad. देखा अब इफेक्ट आया ना. जिन्होंने वेडनेसडे वेब सीरीज देखी है और नेटफ्लिक्स, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. उसमें एक लड़की है जो सो एडम्स फैमिली का तो आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने सुना होगा. उसमें एक कैरेक्टर है वेडनेसडे. तो वो उस लड़की की कहानी है. वो स्कूल जाती है और सब कुछ उसकी उसकी उसके एडवेंचर्स हैं. तो शी इज वेरी स्टोइक, शी इज वेरी स्ट्रेट एंड वेरी वो बिल्कुल पलक झपके बगैर बात करती है. एंड शी इज ऑल ब्लैक एंड वेरी डार्क. तो हम, क्योंकि हमने आज ब्लैक पहना हुआ था, तो हम बिल्कुल ऐसी वाली लुक्स पे बात कर रहे थे. या Sharmika's sweater was very Wednesday. शार्मिन Wednesday. का स्वेटर, शार्मिन के बाल, हाँ. शार्मिन की पूरी लुक. मैं तो साइड पे ऐसी साइड पे थी, पर शार्मी वाज गिविंग द ट्रू No, I थिंग. love the dress you're wearing today. You both, I mean, it was a good contrast. लेकिन आज राबिया का जो कमेंट आया कह रही थी, अच्छा तुमने वेडनेसडे नहीं, तुमने तो नहीं देखा होगा वेडनेसडे. एंड देन शी वेंट ऑन, शी वी वर हैविंग अ talk on Zoom a while ago, and I'm like, hello, मैंने क्यों नहीं देखा होगा वेडनेसडे? What kind of a, what made you think that मैंने? Is there like a certain person type who watches Wednesday? शाजिया में क्या खा रही हूँ देखिए. You're having जीरे वाला biscuit. आर यू मिसिंग इट? Zire wala, yeah, a little bit, but actually no. Zire wala, something we get over here, which is like zire wala biscuit, which is a typical Swiss thing. इस तरह डिफ्लेक्ट करते हैं आप ट्रिकी क्वेश्चंस को ना. नहीं नहीं, मुझे पता है क्या हो रहा है यहाँ. I was just playing in on the thing, yeah. Okay, anyway, भाई मैंने जो है ना पिछले एपिसोड में राबिया का एक्सप्रेशन, सी आई एम वेरी गुड एट कैचिंग एक्सप्रेशन कैच कर लिया था डॉक्टर जी पे. तो मुझे पता था कि इनके क्या तासुरात है जब इन्होंने देखी, which I feel you didn't really like it. Am I right? नो, आई लाइक्ड इट. आई जस्ट थॉट Really? Oh, I'm wrong then. दो चीजें. आयुष्मान से मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई होती हैं, बट Hmm. रिसेंटली जो ये वाली और इससे पुरानी वाली भी मूवी आई थी, मुझे लगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी. मुझे मुझे लगा इन्होंने ट्रेलर को बहुत ज्यादा फनी बना के दिया, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी एंड द मूवी वाज नॉट दैट फनी एक्चुअली. एंड मुझे थोड़ी सी, the whole idea was very good, but I thought it got lost somewhere because it all, मतलब half of the movie is just about him trying to, half से भी क्या, 3/4 of the movie जो है वो is all about him trying to run away from it, and it's irritating. So I would have liked कि within the first quarter वो दिखाते कि कैसे वो adjust कर रहा है, कैसे कर रहा है. And then movies जिसमें romance नहीं हो और लड़का लड़की हो लेकिन romantic angle नहीं हो are very, I'll be very honest, are very tricky to pull off and are very tricky to be successful. And this is one of the movie जो successful नहीं हो सकी उस angle पे. क्योंकि आपने ट्रेलर में कुछ और दिखाया था और यहाँ पे आपने कुछ और दिया. सो ट्रेलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिल्ड अप योर एक्सपेक्टेशन. मैं जा रही थी बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट से, वो तो कुछ और ही निकला उसमें से, एंड भी कुछ और ही हो गया. सो मेरे लिए वो, सो मूवी इज नॉट बैड, इज जस्ट माई एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट एंड आई थिंक इट्स जस्ट एन ओके वन टाइम वॉच. इट्स नॉट दैट फनी इफ यू आर थिंकिंग. और लेकिन अगेन उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने हाईलाइट की. एंड शादी, इट मेड मी, वुड यू गो, आई थिंक you might would do that. Would you go to a male gynecologist? You know what? Actually, when I was in Pakistan, I never went to a male gynecologist by choice. लेकिन जब मैं सिंगापुर गई तो मेरी एक इमरजेंसी हुई और वहां भी मैं रिक्वेस्ट करी, and I felt like a stupid idiot requesting कि I want a female. लेकिन हो नहीं रहा था, वहां अवेलेबल नहीं था. I went to a male. When I did go to a male, I didn't realize that that doctor would make me feel so comfortable, and he did. So I've experienced both, but I would never, out of choice, go to a male एग्जैक्टली, मैं gynecologist. वही कह रही हूँ ना. तो Yeah. डॉक्टर जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है उनके अगेंस्ट कोई चीज नहीं है, बट ये हमारी माइंडसेट्स ऐसे हैं. मैं नहीं Yes. जाती किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट के Yeah. पास.
you know, so हाँ, that's the thing. yeah, और फिर दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी, I इंडिया think में जो कंटेंट something. बन रहा है ना, मुझे लगता है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन देयर सोसाइटी, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे लड़कियों का गर्ल्स गोइंग आउट इज वेरी कॉमन, और जिस तरह का कि वो रिलेशनशिप उसमें दिखाई है वो कॉमन है। स्लीपिंग अराउंड इज कॉमन, गेटिंग प्रेग्नेंट इज माइट नॉट बी अ is also maybe very prevalent मुझे लगता है। तो उन्होंने बड़ा टारगेट किया कि किस तरीके से ये गलत है। अगर आप एक बड़ी उम्र के मर्द हैं और आप एक अंडर एज लड़की के साथ इन्वॉल्व हैं, you are committing a crime. It's you cannot, having an affair is a different thing, but this is a crime because वो लड़की अंडर एज है। सो ये बड़ी एंड द फैक्ट दैट सिर्फ थोड़ी सा मुझे मसला इसका हो कि उस लड़की को कोई रिमोर्स नहीं है। द द लड़की इज सैड कि वो, मतलब हमने तो पूरी मूवी का रिव्यू कर दिया यहाँ पे। सो मुझे करना चाहिए एक्चुअली, मैं हाँ, उससे बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात जरूर दिखानी चाहिए फॉर गर्ल्स टू, बिकॉज वो मूवी देख के बहुत सी लड़कियों को डर लगा होगा कि ये हम अगर ऐसी रिलेशनशिप में हैं, तो हमारे साथ ये हो सकता है, जो हुआ भी होगा। बट लड़कियों को एक कॉशन देना चाहिए था कि उन्होंने ये नहीं दिखाया दैट गर्ल थिंक्स that what she's done is wrong. She says, I don't regret falling in love. No, you can't fall in love or do anything with a guy who's married. एज की बात, और गाय जो आपके साथ सिर्फ अफेयर चला रहा है, यू कांट, दिस इज रॉन्ग। सो ये छोटा सा रिव्यू हो गया। चलिए कमेंट्स से You हमारे, can fall in love, but you shouldn't have a relationship going there. However, yeah, I watched 30 minutes of Dr. G and I couldn't go forward. I had to switch to something else. So it lost me. The movie lost me because I think again the same thing. Ayushman के साथ मेरी expectations बहुत high थी, and I was expecting, and the trailer made my expectations very high. The trailer was very good. So जब आप ट्रेलर इतना अच्छा दे रहे हैं और मूवी में वो चीजें आपको नजर ही नहीं आ रही जो ट्रेलर ने आपको रोकन करी हैं, तो इट्स बैकफायर्स. अच्छा जी, I watched Avatar yesterday very quickly, and the misery of my life will be कि Avatar की जो बुकिंग थी वो उसी टाइम पे हो गई जिस टाइम पे वर्ल्ड कप फाइनल था. ओहो, And I couldn't do anything about it because वो special expensive वाले tickets थे, because हमेशा वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ के शाम के 8 बजे होता है. I didn't even think that it's at 4 in the afternoon. जल्दी हो गया ना कल. And वो अच्छा, फिर मैंने अपने आप को बहलाया फुसलाया, मैंने कहा चलो it'll be a boring final. कुछ नहीं होगा शाजिया, let it go for Avatar because you can't throw away this money. अच्छा, अब वो हो ये रहा था, आई वॉज एंजॉइंग द मूवी, लेकिन बीच बीच में हम चार लोग हैं, हम चारों अपने फोन चेक करें, अच्छा क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द मैच, व्हाट्स क्रेजी. So, but going back to Avatar, lovely movie. It's very long. I like the way James Cameron is perfectly okay about sharing a story that is 3 hours long, and he thinks because he had a story to tell. Um, I loved it that he did not think that in this fast-paced world we need to go tuck 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 tuck. We are going to pick up different messages. Rabia, that story to visually to हमें पता है Avatar. अच्छा, I'm not a fan of Avatar, so Avatar 1 was not really something. I watched it in Singapore and इतने साल पुरानी भी थी. लेकिन इसमें मुझे इतने messages मिले from nations being interdependence, not saying कि जी ये हमारी war नहीं है, ये आपकी war है, हमें इससे दूर रखो. From integration, जो लोग change करके अपनी community ethnicity से दूसरी community में आते हैं. From adoption and how families come together and different people in families, how people have to integrate. Climate, environment, how we are. So it was actually, the messages run much deeper and the stories are really beautiful. So, but वो ऐसी movie है कि आप आराम से बैठ के देखें, and don't think that you should, it's going to be like a 1.5 hour watch, because it's not. So I enjoyed it. I don't know if it's for everyone. Yeah, मुझे बहुत अच्छी लगी. So we have lots of dramas. Yeah, आप जल्दी से कमेंट पढ़ लें क्योंकि आपने निकाले. Oh yes, okay. And of course, congratulations to Argentina for the World Cup. It was absolutely fabulous. The pictures that are coming out of there are just beautiful. Yeah, I think we all watched it, so we all know. I don't think we need to say much. Yeah, it was a final to remember. Okay, जी. Comments आए हमारे पास. I was just surprised to see. अच्छा नहीं, ये हम अगली दफा करेंगे because ये comment अभी है नहीं. ये बबाल. Somehow both sisters' characters are so black and white, and yet both are so irritating. No clue why, but the good sister seems just as irritating as the bad sister. Rabia, I was going to say the same thing. Do you have something to say? हाँ सही है, ये बात तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं. सो बिकॉज Yeah. नहीं, पहले हमने, हाँ, yeah.
पहले हमें अनम में थोड़ा ग्रे नजर आ रहा था, लेकिन अब अनम इज जस्ट equally black as Maham is white, I think. So that's actually pulling everyone down. Fraud. I feel like if Shan can keep his stepmother in this house, he can keep Maya in his house too and resolve these things at home instead of insulting and kicking her out. And don't get why Shan is not smart enough to get why all the women in his life would lie about his stepmother. What do you have to say to that? नंबर वन, उसको पता नहीं है कि उसकी माँ जो है वो ये सब कर रही है, लेकिन माया के अगेंस्ट उसके पास उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए वो उसने माया को निकाला, इसलिए वो दोनों को नहीं रख रहा है, बिकॉज ही डजंट नो द ट्रूथ अबाउट हिज मदर इन लॉ, अबाउट हिज स्टेप मदर. सेकेंड, आई थिंक शान रिप्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द मैन. वो कितने इंटेलिजेंट, कितने पढ़े लिखे हों, लेकिन कभी कभी जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो वो कभी अपनी बीवियों के हकूक भूल जाते हैं और कभी अपनी माओ के हकूक भी भूल जाते हैं. तो ये बस एक सैड सिचुएशन है. I think it's very easy for us to say that क्योंकि हम बाहर से सिचुएशन देख रहे हैं, और वो उनकी अम्मा भी बड़ी तेज हैं, and she actually manipulates things very well. And शान को मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो involve हो जाए. नहीं, आई थिंक सबसे पहले वो पूछता, आपको पता था ये बात? नहीं, घर से बाहर निकालना इज अ सेपरेट थिंग. वो तो हम पहले कह चुके हैं. मैं घर से बाहर निकालने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शान की इंटेलिजेंस की तुम बात कर रही हो कि उसकी मदर लॉ बहुत तेज है. नहीं भाई, आप पढ़े लिखे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आप चला रहे हैं, आप सबसे पहले पूछे आपको पता थी ये बात? डिड यू नो अबाउट दिस? सो व्हाई डिड यू नॉट टेल मी बिफोर? हु हैज टोल्ड यू दिस नाउ? आपको अभी कैसे पता चली? ठीक है, माया के साथ जो मैं करूंगा, मतलब सोचे ना कि इनको ये बात कैसे पता चली थी, क्या था. एंड आई फील Rabia, because you answered it now, he represents most of the men, so when he does, most of the men don't think beyond that. Yeah, तो शान उसमें, they should use their अकल and do it. अकल जरा क्या कहें, अब हम कुछ कहेंगे तो फिर बात आगे होगी कि अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करें. Bakhtavar, why is Bakhtu being so nosy about Haji Saab's second wife? It's none of her business whether she's underage or being abused. Stop being nosy. Knowing what Haji is like, approaching Kulsum as Bakhtu was so dumb. So there are two parts to this comment. You want to say something? तो पहली चीज तो ये कि वो बख्तू जो है वो बख्तावर की नेचर ऐसी, और प्लस उसको अपनी बहन का है, ये उसको हॉन्ट कर रहा है. वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकी, वो इसके लिए कुछ करना चाहती है. वो वैसे भी चेंज लाना चाहती है. तो एक पार्ट है ये. द सेकंड पार्ट इज कि उसने उसकी उस लड़की को एज बख्तू जो अप्रोच किया, वो तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट. So I actually, ये जो कमेंट है ना कि why is बख्तू being so nosy, I feel कि हम लोग इसी तरह करते हैं कि हम कहते हैं हम दूसरे की, and this is why I'm talking about Avatar also, हम दूसरे की बात में क्यों, तो बेसिकली हम किसी के हक के लिए आवाज नहीं उठाएं, हम साइलेंट बाय स्टैंडर्ड्स हो जाए और हम कुछ नहीं कहें किसी बात पे. सो ये बड़ा मुश्किल एक डिसीजन होता है, या शायद इतना मुश्किल नहीं होता है. जहां भी आप देखें कि कुछ बात गलत हो रही है, देयर आर वेज टू डू इट. अगर आपको अपनी जान पे खतरा लगता है, डू इट इन अ सटल वे, इंटेलिजेंट वे, बट डू कॉल आउट एन इनजस्टिस, बिकॉज वो लड़की वहां उसको जो रखा जा रहा है, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स रॉन्ग. इट्स नॉट दैट इजी. मुझे मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, या मैं बोल रही हूँ, या कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस लड़की के लिए आवाज उठा दी, अब उस लड़की को आपने अलहदा करा दिया, अब उसको रखेंगे कहाँ? मतलब आप ये सोचिए ना, लड़की की कोई माँ बाप, कोई बैकग्राउंड तो होगा ना, कहाँ से आई है वो? आ गए ना, पैसे दे दिए, इसीलिए तो उन्होंने जान. अब उस लड़की को किसी जगह, सो इट्स डिफिकल्ट. यू नीड टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन बिफोर डूइंग समथिंग. आई फील it is difficult, but do something. That's all I'm saying. Do something. Don't just sit back and let it go, because that's what's happening with Wabal, with that girl Zarka. Nobody's saying anything. वो गई भी थी दादी के पास, कुछ हुआ ही नहीं उसका. Okay. ठीक है, we start with which one do you want to? दरार से कर लें start. हाँ, मैंने उसका बिल्कुल प्रोमोस देखे दरार के, बिकॉज मैंने नहीं देखा, बट यू कैन फिल अस इन. तो दरार बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, एंड आई थिंक जो नेक्स्ट हफ्ता है उसमें दो एपिसोड आएंगे और दरार खत्म हो जाएगा. तो हुआ है कि नया कैरेक्टर सुल्तान आ गए हैं, जिन्होंने, जो कि अमीर हैं शहीर से भी ज्यादा, और उन्होंने इरहा को सजल पे उनकी नजर आ गई. वो सजल के हुस्न के पीछे दीवाने हो गए, and he wants Sajal to be his partner. And उन्होंने जोया को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, द ओल्डर लेडी जिनके साथ शहीर वाज इन्वॉल्व. उन्होंने बता दिया भाई मैं तो शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ. तो सजल पे ना धमाके हो रहे, यहाँ से. अच्छा, सजल थोड़ा अकल से भी काम ले रही है, दैट शी इज थिंकिंग शहीर का एटीट्यूड मेरे साथ चेंज हो गया है, तो आई बेटर लिसन टू व्हाट सुल्तान इज सेइंग.
सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि सजल को बिल्कुल ये नहीं दिखाया कि वो उसके नीचे लगी हुई है. शी इज रिएक्टिंग, शी इज टेकिंग अ स्टैंड एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है. इरा को जॉब मिल गई है और उन्होंने दिखाया कुछ महीनों का गैप हो गया है क्योंकि बच्ची भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, टॉडलर टाइप हो गई है. दो तीन चीजें, अगर ड्रामा अगले हफ्ते खत्म हो रहा है तो मैं काइंड ऑफ लॉस्ट हूँ. आई वाज एक्चुअली सरप्राइज जब मैंने प्रोमो में देखा कि सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो, बिकॉज आई वाज लाइक ये क्या हुआ, मतलब हुआ क्या है. आई जस्ट फील दैट इतनी अभी स्टार्ट हुआ, ये हुआ और अब खत्म हो गया. सो एक तो आपने कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिए ना, इसका सर पैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे. आई जस्ट फील दैट द स्टोरी इज नॉट टोल्ड प्रॉपरली, स्पेशली द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स आर लास्ट एपिसोड्स. और एक और जो चीज, अब सुल्तान उसे कह रहा है मैं पार्टनर बनाऊंगा. अब इतना आप कह रहे हो, ठीक है भाई, समझ आ गया दैट सुल्तान को सजल चाहिए, ही वांट सजल टू बी विद हिम. लेकिन सजल भी तो सोचे, तुम मुझे पार्टनर क्यों बना रहे हो, मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैंने बिजनेस कभी नहीं किया. इतना डम कॉन्वर्सेशन है. आई एम सॉरी, इट्स you're watching and you're मतलब ट्विस्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि अब शहीर को पता चलेगा और सजल को भी पता चलेगा कि सुल्तान उसको यूज करके छोड़ देगा इन एवरीथिंग. बट देन यू आर वंडरिंग कि सुल्तान तुम्हें क्यों पार्टनर बनाएगा भाई, किस लिए. और जोया ने भी नहीं छोड़ा शहीर को, उसने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ अभी तुमने जो मेरे साथ किया. सो एवरीबडी इज लाइक, उनका जो मकाफाते अमल है वो होना शुरू हो रहा है. शहीर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो सुल्तान के शेयर्स खरीदने वाले, उनको नुकसान होगा. इरा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो नथिंग मच हैपनिंग, बट देखने में इंटरेस्टिंग था समहाउ कि अच्छा क्या होगा क्या होगा. मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा. Okay. तो या बस वही होता है मुझे So I अफसोस. would say that ये एंड को जो है लग रहा है कि ये लोग यूं करके रैप अप करके पैकेज करके ठग बंद कर देंगे, रादर देन कि जरा पहले से शुरू करते हैं, 1 एपिसोड या 2 एपिसोड पहले से करते ताकि हमें समझ, क्योंकि जितने मैंने प्रोमोस इट्स आई कांट पिन पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग, बिकॉज 2 एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि कैसे सजल और शहीर की रिलेशनशिप चेंज हो रही है. पहले जो शहीर सजल की हर बात को सुन लेता था, अब वो अच्छा उसने रखा हुआ उसको एज अ गर्लफ्रेंड है, बट ट्रीट वो कहीं कहीं उसको एज अ वाइफ करता है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब आप एक औरत को एक बीवी की सिचुएशन में या पोजीशन में लाते हैं तो आप किस तरह चेंज होते हैं, और जब वो आपकी गर्लफ्रेंड होती है तो आप उसके कैसे नाज नखरे उठा रहे होते हैं. लाइक ही सेज कि तुम बच्ची का क्यों नहीं, बच्ची के चिप्स आके गिरते हैं, क्यों तुम्हें वो हो रहा है अगर तुम्हारे ऊपर वो कपड़ों पे चिप्स गिर गए, मैंने ही खरीद के दिए हैं. और वो जाके उसको कह भी रहा है, उससे थोड़ा सख्ती से भी बात कर रहा है और उसको थोड़ा मना भी रहा है. बट देयर इज डेफिनेटली अ चेंज इन हिज एटीट्यूड एंड इन हिज टोन, एंड वो एहसान भी जता रहा है. तो so they have shown this transition also happening between the two. लेकिन there is something missing कि you feel कि ये अच्छा, ये ड्रामा खत्म हो रहा है, बस यही था, बस that's all, that kind of thing. सो मैंने एक हिस्सा देखा था, आई डोंट नो प्रोमो का था या कौन सा था, जिसमें वो मॉल से वापस आती है और वो कहते तुम इतनी बनठन की क्यों गई थी मॉल के ऊपर, एंड शी सेड आपके लिए भी तो मैं तैयार हुई थी, एंड ही सेड हाँ मेरे लिए तैयार हुई थी लेकिन बाहर क्यों गई थी ऐसी. देयर इज अ नैरेटिव वी पुश which a lot of men and women believe in कि बीवियां जब तैयार होती हैं तो मियाँ के लिए तैयार होती हैं बाहर जाके, एंड दिस नैरेटिव इज बीइंग पुश्ड लाइक यू सेड कि जब वो उसको हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब व्हेन ही ट्रीट्स हर लाइक हिज मिस्ट्रेस ही इज ओके विथ हर बिहेविंग द वे ही वांट्स टू. एंड बहुत सारे आदमी ये भी अपनी बीवियों को कहते हैं नो बट वी केयर अबाउट आवर वाइफ्स, so we don't want other people to look at you like that, so we don't want you to look so nice when you are going out. So I think the writer has picked up on this, but I would like the writer to negate this also, क्योंकि ये गलत बात है, ये गलत बात है कि आप अपनी बीवी को इतना कंट्रोल कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि जो दूसरा देखने वाला है उसकी नजर में प्रॉब्लम है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर वाइफ ड्रेसिंग अप एंड गोइंग आउट. आई गेस वो शहीद के कैरेक्टर के थ्रू ही दिखाएंगे द वे ही इज बिहेविंग, आई डोंट नो. I think Or इसमें maybe he's नहीं लग रहा insecure. मुझे, it's just insecurities because he knows कि It's मैं just नहीं he's करता. just insecure. तो और Yeah. वो सारी बात जो ईरान ने कही थी वो भी कि ये तुम्हारे साथ ये रही ऐसे करिए तो ये तुम्हारे साथ भी नहीं ठहरेगी. So he just हाँ तो बस वो दिमाग में है उसके. ठीक है चलो, good enough. we move on to Wabal. We can move on to Wabal. जी. Um, सवाल हाँ, गुल खान ने, हाँ एक सवाल देन गुल खान ने what was the point of telling Zarka कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा और फिर जाके शगुफ्ता, मतलब he was not sincere, लेकिन what was the point of adding that in the drama? to show कि वो तेज है और उसने उसकी जो लॉयल्टीज है वो शगुफ्ता के साथ ही है, और वो सिर्फ उस लड़की को काम डाउन करे ताकि वो कोई मसला ना क्रिएट कर दे. लेकिन उस लड़की ने सुन ली ये बात, हाँ या काम डाउन हो गई थी, वो तो झूठी उम्मीद हाँ की थी कि ये मेरी मदद करेगा. हाँ
शी वुड हैव स्पेंट इस झूठी उम्मीद पे वो कुछ महीने गुजार देती, फिर किसने देखा टाइम क्या होता, लेकिन अभी वो जिस जज्बे में कर रही है अब तो शी इज नॉट गोना स्टॉप ना, तो इसलिए वो Yeah. स्मार्ट अच्छा, I was hoping Gulkhan had a streak of good inside him. नहीं समझी थी, Yeah. लेकिन जब उसने बताया तब मुझे समझ आई कि ओ अच्छा तो ये इसकी इंटेंशन थी, वो क्यों अपने Yeah. पाँव पे कुल्हाड़ी क्योंकि मारे। उसने कोशिश तो किया था, उसने गुफ्ता से कोशिश भी किया था कि भाई इसको भेज दे वापस, इसका अब्बा मारा है। नवीद ने भी कोशिश करी थी। आई थिंक नवीद माइट डू समथिंग, नॉट श्योर। Maybe let's see क्या होता है। खैर Okay. quickly we will do a review of Abal because मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा चीजें हुई हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि अनम की कैरेक्टर में हमने दिखाया कि शी इज सुपरफिशियल एंड शी वांट्स टू एंड शी इज वेरी सेल्फिश, लेकिन हमने अभी तक उसको कोई गलत हरकत करते हुए नहीं दिखाया था। जो अब जो एंगल आया जहां वो कह रही है कि उन्होंने मुझे निकाल दिया, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड थी। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो एम्बिशियस औरतें हो या जो इस तरह उनको आप ऐसे गलत भी दिखाएं। वो सिंपल आके कह रही है माँ बाप से कि भाई ये चीज मुझे नहीं करनी है, बट शुक्र है देन आई वाज लाइक माँ को खुद अकल नहीं आ रही कि वो कॉल करके पूछे, बट शुक्र है जब दादी आई तो उसने कहा अब कर रही है। पूछो Yeah. कि क्या हुआ, ये She's इसी की गलती होगी। Yeah, she is calling up, but I agree. अनम पे अब कोई हमदर्दी किसी को नहीं है, because unfortunately the way she was behaving in the hospital and the way she was behaving, आपने कुछ छोड़ा नहीं है उसके अंदर. You haven't left anything, and unfortunately मुझे also this is looking like a repeat of what happened in Sabat. लेकिन सबात में उनका एक्सीडेंट हुआ था, she nearly lost her legs, तो उससे वो फिर भी उनका एक यू टर्न हो चुका था. सबात में इनफैक्ट मुझे, हाँ, मे बी इट वाज द सेम ब्लैक, आई डोंट नो, बट अगेन माहम का गुडनेस एंड अनम का बैडनेस हैज लेफ्ट वबाल स्ट्रेच समवेयर आउट इन द ओपन एंड नॉट एबल टू कम टुगेदर फॉर मी, एंड मुझे एक्चुअली अब फराज पे गुस्सा आ रहा है। नहीं बोरिंग हो गया है। एक तरफ हाँ, इतना अच्छा है कि वो बोरिंग हद तक अच्छा है, एक तरफ इतना इतना बुरा है कि वो इरिटेटिंग हद तक बुरा है, एंड देन लाइक वी डोंट वांट टू वॉच दिस। व्हाई कांट दीस कैरेक्टर्स हैव मोर interesting streaks in them? Why couldn't there be more interesting twists in them? It's just like the concept is good, the idea is good, somehow the execution and character development is completely flat. Yeah, that's all. even that whole track about Shagufta and वो interest लेना, which actually yeah, which is what the director had told us, उनसे मैं बात कर रही थी, नहीं कहा था कि actually I took on this project because of the सूद वाला जो था ना पूरा plot, the track that was going, लेकिन कहीं ना कहीं he has admitted कि वो थोड़ा सा रुक गया. Wait for the article, but he agrees कि वो कभी कभी ना आपको सिर्फ पहली 2-3 किस्तें मिलती हैं, आपको पूरा मिलता नहीं है, तो आप भी थोड़े तो से आप रुक के करवाएं, चेंज कराएं, यू सी इट्स योर Yeah. प्रोजेक्ट, यू गेट इट चेंज्ड। आई एम सॉरी आई फील दैट। तो मैं सबसे कह रही हूँ, एक्टर से राइटर्स डायरेक्ट सबसे कह रही हूँ कि व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग प्लीज पुट योर फुट, मतलब प्लीज टेक अ स्टैंड एंड गेट इट चेंज। यू कांट कीप सेइंग इट बिकॉज एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसपे इतनी मेहनत है इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। अब माँ बिल्कुल. को आपने, फराज की माँ को, इवन दो वो जो कह रही है वो सही कह रही है, आपने उनको इतना इरिटेटिंगली प्रेजेंट किया है। कल भी आई वाज लाइक भाई चुप कर जाओ ना, इस वक्त क्यों बोल रही हैं आप? बिल्कुल, एग्जैक्टली. Not fair that you are losing। जो आपको मैसेज पहुंचाना है ना वो आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट कनेक्ट विद देम। वो अच्छी बात कर भी रही है तो वो इतनी इरिटेटिंग है, लाइक मुझे नहीं सुनने इनके लेक्चर। इवन आई एम थिंकिंग यार ये क्या हर वक्त आप लेक्चर देते रहती हैं, यू नो। एंड देन पूरा सबसे बड़ी बात ये, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, माँ बाप को ही नहीं बताया, ये कैसे हो सकता है यार? दैट इज सो, इस तरह की जब चीजें करते हैं ना आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। सीन फजूल के सीन के वो कॉल कर रहे हैं, किधर है पता ही नहीं है किधर है, फिर वो कॉल करके बता रही है हमारा एक्सीडेंट हो गया अब मैं जा रही हूँ। आई डोंट इतनी एंड देर। दैट होल थिंग अबाउट कि गाड़ी को कुछ हो गया, वाज अ बिट टू मच. आई मीन शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, शी इज नॉट अ चाइल्ड, ओके, एंड दैट 30,000 का कहीं तो शी, चलो ठीक है, उसको इतना ब्लैक दिखा दिए, शी इज लीस्ट गिल्टी अबाउट द फैक्ट. आप हर चीज को एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं ना। अच्छा, एंड देन सॉरी आई जस्ट रिमेम्बर्ड वन डायलॉग दैट फराज गेव व्हिच आई वाज टोटली, मैंने तुमसे कहा था ना कि गाड़ी मत चलाओ, तुमने सुना नहीं. दिस इज नॉट एन आंसर. हेलो, शी इज ट्राइंग टू लर्न. अब वो हो गया, यस, नहीं होना, वो भी वहां, वो भी ब्लैक, यहाँ आपने फराज को आप इतनी मुश्किल से यू हैव ब्रॉट अप एंड यू आर एक्चुअली पुशिंग दिस नैरेटिव कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बीवियों को गाड़ी. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से थ्रू दिस डायलॉग? मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्यों गाड़ी चला रही थी. That's not fair. ठीक है, वी Okay. कैन मूव ऑन टू मेरी शहजादी। आई थिंक जी, आपके पास सवाल है या मैं बिस्मिल्लाह करूं? मेरे पास सवाल ये है कि ये सलाउद्दीन जो है, ये उसको बेचारी को वो तो कर देते हैं थोड़ा सा
रीअश्योरेंस देते हैं, लेकिन जब बात आती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं सबके सामने। वो जो गार्डन में जो सीन हुआ था, जिसमें शहाना ने भी सुना दी, शहरोज ने भी सुना दी, शहरोज है ना उसका नाम, हाँ, अलमास ने भी सुना दी, सॉरी भी करवा दिया, और अब चुप बैठे रहे, एंड में अब भाग गए कि अच्छा मैं अलमास को देखने जा रहा हूँ। आई वाज सो एंग्री एट हिम। तो तो वो जाए भी तो कहाँ जाए? हाँ, yes, because I was thinking, okay, finally she has some support in this house, लेकिन शहाना के सामने उनका मुंह नहीं खुलता, तो फिर वो कहाँ जाए? And yeah, ये go चीज on. ज्यादा बड़ा मेरा ना पेशेंस टेस्ट करता है, बिकॉज वो इतना अच्छा उन्होंने उसको दिखाया कि शी इज टेकिंग अ स्टैंड, एंड देन फिर आई गेस अगेन ये मैं रिपीट कर रही हूँ, वो रियलिटी आपको चीज सामने नजर आ रही है ना, सो इट्स बॉदरिंग मी अ लॉट। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, मुझे स्क्रिप्ट वाइज ये ड्रामा इस बार डायलॉग्स वाइज बहुत अच्छा लगा। देयर वर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो बोला, वो जो शहाना है जो शहरोज से कहती है कि प्यार मोहब्बत से उसको करो ना, तुमने देखा नहीं मर्द औरतों को जिंदगियां गुजर जाती हैं प्यार मोहब्बत से, चार दीवारी में बंद करके रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। एंड आई वाज लाइक, oh my goodness, this is some so important, she is right, exactly कि इसी तरह होता है, एक औरत की पूरी पर्सनालिटी जिंदगी तबाह कर देते हैं और उसको पता ही नहीं चलता, इस उसमें मोहब्बत में, ड्यूटी में, फर्ज में, माँ के उसमें, you know, so many things. Then the other thing that I feel was important, जो उसका बाप जाके दानिया को कहता है ना कि इस हालत में तुम नाना के पास वापस जाओगी, इस उम्र में उनको ये दुख दोगी, तुम क्या करोगी, तुम अगर शहरोज को छोड़ दोगी और शहरोज अच्छा है। एंड आई वाज लाइक, कितने हम सब अपनी जिंदगियों में किसी एक चीज से अटैच्ड हैं, और इस चीज के को छोड़ने या उसके खौफ से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम जिंदगी में अब्यूज बर्दाश्त कर रहे हैं, और अगर वो एक चीज काट दें तो हम वो अब्यूज ना बर्दाश्त करें। एंड द फैक्ट दैट वी नीड टू मेक इट ओके फॉर that it's okay for a divorce to happen, it is okay for a woman to go back, you know. So बस ये 2-3 points है that I picked up as a viewer from the drama, and I felt कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं ये, और आपको फील भी होता है दानिया के लिए कि यार ये किस तरीके से फंसी हुई है। आई एम जस्ट होपिंग कि उसने शहाना से कुछ सीखा है, और अब जो वो शहरोज से बड़े प्यार से लास्ट में बात करी है, शी इज एक्चुअली गोना प्लान समथिंग। Yeah, because you know वो गुस्सा हम सबको आया था दानिया पे, but then again हमें reality check हुआ, because ये, and this is for all abuse victims also, and let me tell you that even Dania is being verbally and emotionally abused in this way. कि आप इतनी दफा कोशिश करते हैं to leave, but you don't leave. Yeah, but you don't leave. You see, before a victim actually leaves or confronts the situation, there are multiple times they try, and Dania is trying every time. So we just hope eventually she will try and she will keep standing up to that one. चार दीवारी का भी concept जो तुमने कहा राबिया, that's probably why a lot of the times divorces happen much later in life. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं and जब औरतें कुछ करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, तब आदमियों को एक आदत हो गई होती है कि नहीं ये तो घर पे बैठेगी कुछ नहीं करेगी, and that's when they have the clash, and sometimes it just leads to a lot of bitterness, and sometimes women then feel they have the strength to walk out, which is really sad, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी खर्च कर दी थी उस, you know, for your children or whatever. So मुझे शहाना का ये भी बड़ा अच्छा लगा था कि उससे माफी मंगवाओ, बार बार माफी मंगवाओ, ताकि उसको अपनी औकात याद रहे। ओह माय गुडनेस। एंड जो तुमने भी अब्यूज की बात की ना, कि वो उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो एक्चुअली, बिकॉज सी, मुझे लगता है फिजिकल अब्यूज शायद फिर भी लोग ले लेते हैं, यू नो, लेकिन जो मेंटल अब्यूज होता है ना, आफ्टर अ वाइल वो आपको पैरालाइज कर देता है, और बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है कि वो खड़े हो सकें। एंड दिस ड्रामा इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ, और वो भी एक एजुकेटेड, इतने बड़े, और जैसे वो कहती है ना, मैं इसको मारूं, शहरोज कहता है मैं क्या मारने लगूं, तो कहती नहीं नहीं नहीं, हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। एंड आई वाज लाइक, फिजिकल अब्यूज नहीं किया, बट मेंटल अब्यूज के तो तुम लोग मास्टर्स हो भाई, तुम लोगों ने पीएचडी की हुई है। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, and it takes time. It takes time for a young girl to stand up to what's happening. और कभी कभी वो नहीं. So yeah, anyway, I would like to see the Nana's character more in action, but let's see वो होता है कि I नहीं wish दानिया है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है आपकी जिंदगी में कोई हमेशा एक शख्स ऐसा होना चाहिए जिससे आप जाके खुल के बात कर सके विदाउट फीलिंग जज्ड और एम्बैरेस्ड, जो आपको गाइड कर सके। दानिया नीड्स गाइडेंस, सपोर्ट फ्रॉम समवन, एंड शी डजंट, और वो नाना के पास नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ हिज एज एंड हिज, यू नो, कंडीशन। True. And अब्बा जो है वो तो बिल्कुल बेकार गए, because अब्बा himself is dependent on that entire political He dynamic. should have given a shut up call to Almas डाइनिंग टेबल पे, और बात बिल्कुल. Yeah. पता नहीं, वो तो हाँ. उफ, बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे उनको देख के। हाँ. अच्छा, we can go to चलो. fraud. We can go to fraud. Okay. Yes. Finally, अच्छा.
शान को समझ आ गई, खुल गई उनकी आंखें, सच्चाई सामने आ गई। थोड़ा सा मुझे आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड बाय दिस होल। I'm very disappointed by Shan and I'm not happy again. वो ये आपने उसने हरकत ऐसी करी उसको बाहर निकाल के कि you haven't learned anything from your past experience. Agreed, ठीक है। फर्स्ट बीवी ने जो समझाया था, जैसे हमने पहले कहा कि कम देर से अकल आती है बहुत सारे लोगों में। अगर आपने हमारा इंट्रो सुना हो तो वी वर डिस्कसिंग शान, क्योंकि हम कमेंट्स कर रहे थे डिस्कस। लेकिन राबिया जो उसने पावर ऑफ अटर्नी दी है ना, आई जस्ट फील कि यहाँ थोड़ी सी लूपहोल्स छोड़ने चाहिए थे। उन्होंने इतना एक्सट्रीम अगेन कर दिया है कि ही हैज नथिंग टू हिज नेम, नो मनी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर स्टेप्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कंट्रोल्स। ऐसे आप नहीं उठा के सब कुछ चेंज कर सकते। मुझे तो वो पूरा ट्विस्ट जो था मुझे बिल्कुल सॉरी बड़ा Yeah. डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज अब तक ड्रामे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी। तो Yes. ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। एंड आई वाज लाइक, यार तुम इतने दिन के लिए जा रहे हो, तुम क्यों पावर ऑफ अटर्नी देके जाओगे? जैसे तुम कह रही हो चेक्स एंड बैलेंसेस, तो आपके असिस्टेंट होंगे, आप उसको अलाउ करके जाएंगे। Yes. हैव अ जो हायरार्की। आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि इस चीज के ऊपर साइन हो रहा है, आपने तो वेरीफाई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा थोड़ी होता है कि जब कोई कहीं जा Yes. रहा है तो वो हर बार बिजनेस वाला पावर ऑफ हाँ, अटर्नी लेके जाता है। एंड हम्म, इट वाज जस्ट वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। इट वाज लाइक आप yeah, इतना ऊपर लेकर और आपने ऐसे गिरा दिया। लेकिन yeah, ऑन द अदर हैंड द ट्रैक ऑफ माया इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो लड़कियां yeah. ढूंढ रही हैं। आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट, सो दैट वाज द सेविंग ग्रेस फॉर मी Yes, फॉर yeah. दैट एपिसोड, कि Hmm. माला एक्चुअली डिड नॉट गिव अप जब पुलिस वाले का हुआ। अब Hmm. देखो ना, उन्होंने कितना रियलिस्टिक दिखाया कि पुलिस वाले का ताल्लुक था ग्रो से, इसीलिए तो आप हाँ, गए। yes, फिर आप ये हाँ, पावर ऑफ अटर्नी वाला बिल्कुल सिली सा ट्विस्ट ला रहे हैं विच डज नॉट मेक। hmm, लेकिन वो इसलिए hmm. शान को गरीब कर रहे हैं दैट शान हैज टू गो बैक टू माया ना, माया विल हेल्प हिम। तब उसको, तब He शान has to go ईगो, back. बार Yeah. बार वो ईगो और उसकी बात है ना, शान भी थोड़ा सा, ही इज नॉट बैड बट ही डज हैज हिज ओन शॉर्टकमिंग्स। अब वो सीधा होगा Hmm. ना जब इसको हालात Hmm. का पता चलेगा तो। सीधा होगा। आई माया ऑल्सो हैज टू ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड, लेकिन मे बी वो तभी भी माया को बिलीव नहीं करता अगर वो पहले भी बता देती या तबरेज की शज्जी की या कहानी। सो या या, सो इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एक्सेप्ट कि ये अब था मुझे एक फ्लॉ लगा ये, लेकिन अब ये हो चुका है, बट देयर इज नथिंग एल्स रियली। वी हैव तो एक थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि अम्मा का जो नेगेटिविटी है ना टुवर्ड्स शान, वो थोड़ी कम होनी चाहिए थी, बिकॉज जो है उनके मियाँ के साथ था विथ शान। she should not, she has brought up that child, but I guess वो bitterness इतनी ज्यादा है, because that's what Shan also says कि मैंने तो आपको कभी इस तरह नहीं सोचा। इसलिए, क्योंकि वो कह रही है जब शौहर ने नहीं किया तो बेटे से क्या उम्मीद रखूं, सुतेले बेटे से भाई। हाँ, but then और she's not देखा a nice जाए, person. नहीं नहीं ओके सॉरी, बट देखा जाए तो उनके शौहर को उनके हिस्से का कुछ तो दे के जाना चाहिए था। व्हाई शी टोटली हाँ, डिपेंडेंट ऑन हाँ, शाम? देना चाहिए था। दैट Yeah. इज नॉट फेयर। वो आपकी बीवी थी, ठीक है, आपकी जायदाद का असल हकदार आपका Hmm. बेटा है सगा, लेकिन आप कुछ, कोई कोई ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। सो आई डोंट नो, कुछ अलाउंस, कुछ पार्ट ऑफ द कोई चीज तो आप उसको देके जाते ना, कि वो Hmm. एक कंफर्टेबली, वो इतना लालच नहीं करती, उसको ऐसा नहीं फील होता Hmm. कि यार मैंने जिंदगी गुजार दिया, मैंने ये किया तो ये मिला है मुझे। यही हुआ, you are right, that is what has happened, that she's dependent on him, which is not fair. ओके जी, Okay, ठीक लेट्स है। डू, वी हैव एक थी लैला, पिंजरा एंड वक्तावर। शुड वी डू Yes, एक थी लैला या वक्तावर? we can do Bakhtavar and then एक थी लैला। Okay. So Bakhtavar is losing me. I'm sorry to say that एक देखें, एक ड्रामे में ना एक होता है जब आप सस्पेंस क्रिएट करें, और आप सस्पेंस क्रिएट करके यू आर सिटिंग एट द एज ऑफ योर सीट एंड यू आर वेटिंग, अच्छा अब क्या होगा। और एक ये होता है कि audiences are losing their patience because the main characters Baftu and Dilawar both are not acting. Baftu ने जो है ना, वो तो I think रोजा रखा हुआ है चुप रहने का, and she is quiet at every difficult, मतलब वो लड़की मरने वाली है या मर चुकी है, वो घर आती है अपनी अम्मा को, she can't tell her what kind of communication do this mother and daughter duo have. I don't understand. अम्मा को कुछ नहीं पता, अब तक तो हार्ट अटैक ही हो जाए। घर उनके अच्छा अम्मा ने भी नहीं बताया कि वो रात को आया था, अगर बताया तो दे डिडंट शो इट, कि भाई ये इतनी बड़ी बात हो गई। ना अम्मा ने बताया ना बेटी ने बताया, आपस में सुबह को जब वो घर के अंदर आए हुए तब उनसे कह रही हैं कि कुछ मत कहिएगा, मुझे नहीं पता बख्तू कहाँ है। सो वेरी सिली। The episode was not well executed, but I can only say कि शुक्र है थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ी। मुझे ये भी नहीं समझ आई कि भाई तुमने छलांग क्यों लगा दी। अभी तो उसने सिर्फ तुम्हें पकड़ा था, आई एम सॉरी टू से, पकड़ा था, अभी तो वक्त तो पहुंच गया था, बाहर जाती कुछ चीखती कुछ, मतलब छलांग क्यों लगा दी? या तो दिखाते कि वो स्लिप होके गिर गई, इतनी सी बात। और वो लड़की बड़ी जियाली और वो वाली थी। आई डोंट सी हर एज द वन पर्सन हु वुड गिव अप हर लाइफ। वो तो एक्चुअली बख्तू के पास जा रही थी कि बख्तू
उसकी हेल्प करे या कुछ करे ना, तो हाउ कैन यू जस्ट शो सो कैरेक्टर्स को आप सही Maybe she thought Baktu won't be able to do anything and she's stuck now. तो अभी तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ था ना भाई, भाग रही She थी was preventing anything from happening ना, तो she said मैं छलांग लगा रही थी. Yeah. चीखे मारती, चीखती चिल्लाती, कुछ Yeah. करती है, इट्स हाँ. वेरी सिली। Hmm. और इतनी बड़ी बात हो गई है कि वो कह रहे हैं कि उस बंदे का नाम आई थिंक सालारी है, कि उसकी बैल्कनी से वो लगी है, तो ना दिलावर को कुछ वो आ रहा है, उसके बाप ने फिगर आउट कर लिया है, उसको हाँ, पता, बाप ने कर लिया. From the बाप knows his son. बट बाकी कोई Yeah. कुछ नहीं कह रहा, और वो उससे पुलिस वाला कह भी रही है आपके कैसे दो वो टूटे हुए हैं ना। हाँ, So button. there were these loopholes which were not connecting, and sorry to say, it's making the drama a little disappointing. Yes. Yeah. It little is very और फिर disappointing. I मतलब think that. मुझे Yeah. समझ नहीं आई कि ऑफ ऑल द थिंग्स उन्होंने वो पेपर क्यों निकाला, वो नजर साहब भी जो थे, जो वो साहब हैं जो नीचे के किराएदार हैं, वो जो हाँ. उनकी छोटी बीवी ने वो डाला है अपना Hmm. वो वक्त, उन्होंने क्यों निकाला भाई, आप ऐसे किसी का नहीं करते, व्हाई वुड यू डू दैट, सो अगेन बैडली एग्जीक्यूटेड। Because that I think he's already suspicious of them. So Yeah, he's but not, तो इसलिए किया होगा. लेकिन other than that, I think I am really angry at the way Baktu's character has developed, because we had very high hopes from that character, and now I just feel it has fizzled into nothing. I was hoping कि उसकी job हो, वो सही तरह ढंग से काम कर रही हो कहीं, and उसका आगे ट्रैक जिस तरह परिजाद में था कि the tracks were moving forward. ये यहीं फंसी, वी वर वेटिंग कि अच्छा अभी दिलावर से कहेगी मैं जा रही हूँ, फिर कहीं और जॉब कर लेगी, इधर उसकी अब डिग्री भी हो गई है, सब कुछ हो गया, सो इट्स लाइक शी इज हैंगिंग इन लिम्बो. yeah, एंड बहुत बेवकूफी का, इट्स नॉट इंस्पायरिंग एट ऑल. आई वाज थिंकिंग it's lost us, it has lost us. इट्स लॉस्ट. या, टोटली. ठीक है, we can move ठीक on है, to एक ही लैला। we can move on to Ithilera. Yeah, I'm finding it very interesting क्योंकि enjoy watching it. I enjoy watching it. I like yeah, camera angles. अभी भी जब वो मंगेतर की पिटाई हो रही होती है, वो कितना उन्होंने दिखाया, मतलब इधर से एंगल, मैं तो ये चीजें भी नोट कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि वो कैमरा एंगल है हाँ, कि वो यहाँ से yes. वो जो मंगेतर है वो बिल्कुल क्लोजअप में, और उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, एंड वो बेचारा कह रहा है भाई मैंने तोड़ी थी मंगनी, उसने नहीं तोड़ी थी मंगनी। मैंने तोड़ी थी. और जब वो खत्म होता है ना, if you see the transition of the scene, since we are talking about direction here and angles, तो there's one particular scene जिसमें वो खत्म होता है, और फिर इकरा की, लैला की हंसने की आवाज आती है, and then the other scene begins, and it is she is laughing, she's sitting in the hotel का कमरा and she's laughing. I think वो फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है, he's saying something and he's relating something to the police officer. तो वो बहुत interesting transitions उन्होंने करे हैं, that you notice it and you enjoy watching more. Before I go on to the rest of it, मुझे बताओ कि वो रुकैया ने छुपाया क्यों निका नामे का? ये Why मुझे did she not tell? आई एम क्यूरियस ऑल्सो कि क्यों छुपाया उसने, और वो घबराई भी क्यों थी, बिकॉज शी वॉज डेफिनेटली घबराई भी एंड वरिड, जब वो यासिर के मतलब अपने बॉस को, इंस्पेक्टर को बता रही होती है कि नहीं कुछ नहीं, हाँ, हाँ. बस तो मैंने ऐसी कॉल किया था, या जो भी उसने उसने बात छुपा ली, शी इज परेशान, सो लेट्स सी क्या है। And we don't know कि निका किसके साथ है, हमें ये भी नहीं पता कि निका नामा है किसके साथ. So राबिया, इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है क्योंकि जरूरी नहीं कि निकाहनामा हाँ, रुकैया ने खुद ही बनाया, एंड देयर इज समथिंग एल्स, सो देयर आर yes, exactly. That's the interesting thing, and because we know it's written by Faisal Khan, and because we sort of know where the track is going, it is interesting to know कि इतने सारे लोग अपनी कहानी बता रहे हैं. एंड बाकी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो कैसे जुगाड़ लगाते हैं कि सही बात कौन कर रहा है, क्यों, और सबकी कहानी बिलीवेबल लगती है, सब अपनी तरफ से बता रहे होते हैं, ये हुआ, ये हुआ. एंड देन लाइक व्हेन फैसल कुरैशी's character, I can't remember his name, जब वो अपनी कहानी सुन, तो I nearly believed it. I said, wait, hold on, that's what he's telling us, so that's not really what could have happened, maybe something else. So ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. आई एम रियली अभी तक हमें लैला नहीं पता what Leila is. नो We only know Leila through what other people are telling her that Leila is. या मुझे तो सबसे मजे का लगा फैसल कुरैशी, आई एम अ फैन ऑफ फैसल कुरैशी, मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, और अभी हम जिस कैरेक्टर में उनको देख रहे हैं ना, बड़ा डिफरेंट है, और मुझे मजा आ रहा है पुलिस स्टेशन पे भी जो वो उसको कहते हैं, फिर उसको सीसीटीवी और वो सब दिखाते हैं, और जो उनकी हालत खराब होती है, इट वाज सो मच फन टू वॉच इट। हालांकि दैट वाज समथिंग, देयर वाज नथिंग न्यू, बट आई डोंट नो, मे बी वी आर बोर्ड विद अदर ड्रामास इसलिए, या वाकई फैसल कुरैशी जिस भी ड्रामे में जाते हैं वो उसी में बस जाते हैं और आपको मजा आने लगता है। फिर पूरा वो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो जो होटल वाला सीन था, Azim, his name is Azim, I remember.
या सो उन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें वो उसको होटल के रूम में ना उसको बोलता है कि शादी कर लो, तो वे शी सेज लेकिन आप क्यों, मेरी उम्र का, मेरी तो मंगनी हुई हुई है, शादी क्यों? लाइक आई फाइंड हर सो चिल, शी लाइक मैं अपना काम निकाल रही हूँ, मजा कर रही हूँ, तुम शादी की बातें कर रहे हो। सो एंड देन अगेन लैला के इतने रूप है, एंड अगेन इट इज सो नाइस टू सी इकरा जब वो गाड़ी में बैठती है तो कम्प्लीटली अच्छा ये ऐसे लगाते हैं, तुमने पीछे तो नहीं, तुमने आगे आना है, तुम आगे आ जाओ। अच्छा मैं तो ये खाऊंगी, तो तुम्हारा क्या खाने का दिल चाह रहा है? इट वाज सो मच फन टू वॉच इकरा इन दैट कैरेक्टर, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। Doing a great job, and that's what, and we don't know. It's very interesting कि अगर हम किसी लड़की को या किसी चलो आदमी को भी मैं कह दूं जानते नहीं हो, we have already been, our vision about her has been colored according to what everyone else has told us about her or him. So that is a very interesting thing, and how we are going to मुझे talk कलर, about it मैं later नहीं on. मैं जितना डीप सोच रही हूँ, मुझे कलर वाली ना, मुझे बस लग रहा है कि हाँ मैं सिर्फ उसको ड्रामे को एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही That's हूँ, another way of looking at it. उन्होंने ये हाँ दिखाया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नहीं अब एक और मिस्ट्री आ हाँ गई है, बिल्कुल। नहीं ऐसा हुआ था, अच्छा तो वो उसके साथ गई थी होटल में, मिलती थी क्या, उसकी दोस्त को पता है कि हाँ उसने इससे निकाह किया था, वो कह रहा है मैंने तो उसे ब्लॉक किया हुआ है। सो देर एक एक मिस्ट्री खत्म, एक मिस्ट्री को यहाँ तक लेके जाते हैं, फिर एक और नई मिस्ट्री ले आते हैं, फिर यहाँ तक लेके जाते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे दे आर टेलिंग द स्टोरी इन काइंड ऑफ अ बैकवर्ड वे। मुझे जो उसकी माँ का, लैला की, और जो उसकी फुप्पी की कॉन्वर्सेशन है, जब वो कहती है क्यों तुमने बता दिया मेरे बेटे का, और सब कुछ, तो वो भी नशे का। these conversations actually become really boring, but somehow मुझे वो conversation boring नहीं लगी, और मैं सुन रही थी, और मैं कहीं की स्माइल भी कर रही थी, simply because of how Gule Rana has performed her character. वो बोल रही है, वो बीच में बस एक लुकमा देंगी, फिर वो बोल रही है, फिर वो एक लुकमा देंगी, मैंने बताया है, मैंने बताया है, अच्छा वो जवारी भी है, वो नशई भी है, ये भी बता दी थी। So it's just the way that the characters have been treated and they are executing their performances. मजा आ रहा है देखिए, it's and it's light hearted, you know आप क्यूरियस भी हैं, आपको आप स्माइल भी कर रहे हैं, और फिर इकरा इतनी प्यारी लग रही है, कहीं कहीं वो रोमांटिक सीन्स भी डाल देते हैं, और फिर वो जो किराएदार है वो वापस आ रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो कोई भी कैरेक्टर जो है ना प्लॉट से बाहर निकल नहीं रहा, सो यू नो कि ऑल Yes. आर हियर। अब वो क्लाइमेक्स पे ले जाके कैसे हाँ, हैंडल करते हैं, दैट्स द थिंग। I was loving the मेहंदी सीन। मेहंदी थी, निकाह था, वो क्या था वो जो सीन था, मुझे मंगनी। वो बड़ा अच्छा लगा था, बड़े मजे का था, स्पेशली when this मंगनी थी, when the singer also came on, it was such a typical, वो जो आप किसी उस टाइप की आबादी में देखेंगे वो उसी तरह का था, उन्होंने परफॉर्मर भी वैसा ही पिक किया था, and the way it was really well done, and like you said, she was looking lovely in that. Yeah, true. वी कैन Good मूव ऑन watch. टू If पिंजरा, you're not watching, please do. वी कैन We मूव can ऑन move टू on to पिंजरा। Pinjra. या पिंजरा अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत मुझे लगता है दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार पिंजरा। आई थिंक मैं जब एक्चुअली इस बार क्या हुआ, जब मैं पिंजरा देख रही थी ना शादिया, मैं पता नहीं क्यों नोट्स लिखती जा रही थी, लाइक आई कुड हैव रिटन 5 pages ऑन द मैसेजेस ऑन द प्लॉट्स जो पिंजरा इस वक्त कर रहा है, एंड आई रियली रियली आई एम टेलिंग एवरीबडी जो हमें सुन रहा है, प्लीज गो वॉच इट, इट इज सो इंटरेस्टिंग, एंड आप इससे कोई ना कोई चीज जरूर सीखेंगे। इट्स एजुकेशनल, इट्स इंफॉर्मेटिव, एंड इट्स थॉट प्रोवोकिंग। इतने एंगल्स हैं, जैसे अगर हम सिंगल मदर का एंगल ले लें तो कैसे मतलब दिखाया है कि शी इज वर्किंग, लेकिन बच्चों के साथ भी मैनेज करना कितना मुश्किल है। उसकी उसकी जो हेल्पर है वो उसको बोलती है ना कि भाई तुम्हें नहीं पता चल रहा, बट तुम्हारी बेटी के दिल में है कि उसके बाप को सजा मिले क्योंकि उसने उसको किडनैप किया है। फिर कितना खूबसूरत वो अपने बेटे को जो बताती है फ्रेंडशिप के बारे में कि तुम उसके साथ रहो। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल पॉइंट। मुझे एक्चुअली मैं 2-3 जगह मेरी आंख में हल्के से आंसू आ रहे थे, स्पेशली I जब think that point जब फरदान, sorry क्या, स्पेशली जब, कबीर अपनी माँ के पास जाती है ना, वो पॉइंट तो मुझे आई जस्ट हाँ लव्ड दैट कबीर पॉइंट। का, कहती है ऐसा नहीं था yes. कि वो था, बट जो चीजें मुझे पसंद आ रही थी वो आपको समझ नहीं आ रही थी। इतने खूबसूरत डायलॉग्स हैं। Yes, they were very, I think every issue that they have addressed, they have done it very sensitively and very holistically, looking at it from the बच्चे का point of view और parents के point of view से भी दोनों। फरदान जब कहता है रुक के अपनी अम्मा से कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आप कर लेती हैं, and you could actually understand ये जो हम सब देख रहे हैं, इसका घर, इसके बच्चे, and you know this lady here who's helping out, ये बहुत मुश्किल से उसने पाया है। It's not been easy for her to come to this level, and we should appreciate that a lot of women all over the world
world and in Pakistan are doing this, and it's not easy. And उसको फख्र होना चाहिए इस बात पे. I like the way Wajiha had this, that she was proud of herself कि मैंने किया, कहीं से आ गई हिम्मत करने की. मुझे लग रहा है ड्रामा इज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग एंड वैलिडेटिंग द स्ट्रगल्स ऑफ एनी वुमन और अ सिंगल मदर स्पेशली. एंड ये बात मैंने दिखाई कि जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं एंड वो बोले ना बोले वो दिल में आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें पता है कि आप क्या कर रही हैं. तो बहुत खूबसूरत ड्रामा है. कमिंग टू ड्रग्स एंड वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई जब वो इंस्पेक्टर जाके बोलती है कि प्रिंसिपल ही दिखाई है आई थिंक जाली का कैरेक्टर है. एंड द वे शी सेड ये हमारी नहीं तो बच्चों के घर का हुआ होगा. इतना क्या बच्चे कहते हैं स्कूल बिकॉज माँ बाप भी लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अबान ऐसा नहीं कर सकता. स्कूल कहते हैं माँ बाप कहते हैं स्कूल. एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क टुगेदर for the to not do this. So Rabia, the problem here is कि यहाँ again law and order इतनी जरूरी होती है in a country for things to be executed. Schools में बहुत सारी influential families के बच्चे आते हैं और बहुत दफा I don't want to give a judgment call कि वहीं से होता है, लेकिन बहुत दफा जब वहां से होता है तो वो protected होते हैं बच्चे. अब अगर स्कूल कहेगा कि आप ड्रग टेस्ट करें तो all those families उनके पेरेंट्स से लेटर्स आएंगी, फोन कॉल्स आएंगी, हम तो नहीं कराएंगे, ठीक है. So यहाँ आके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाती है. आई मीन एज अ पेरेंट आई वुड ऑल्सो क्वेश्चन द स्कूल कि आप क्यों नहीं करा रहे हैं, बट एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आई वुड अंडरस्टैंड बंधे हुए होते हैं क्योंकि आपको नहीं समझ आता कि या तो आप फिर एक पुलिस से लाके देना दिस इज मैंडेटरी यू हैव टू गेट इट डन, लेकिन वो नहीं है हमारा. So unfortunately, this is a real issue, and I wish they would show this. अब वो जो बच्चा he's very influential जिसने provide किए हैं, बिलाल है उसका नाम I think. उसके अम्मा पापा को तो कुछ होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है. So second point जब वो पूछती है कि इसके दोस्त क्या थे, and दोनों जावेद and खतीजा looking at each other, they actually don't know कि उनके बच्चे के कौन से दोस्त हैं स्कूल में, because they are so focused on पढ़ाई 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 और grades बुरे आ रहे हैं कि उस बच्चे की कोई social life है ही नहीं. और क्योंकि वो है नहीं, वो जो बच्चों को जानते हैं वजीहा को, वो उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से, जबकि एक्चुअली वो तो बड़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकते थे उसके लिए. तो दैट वाज वन थिंग. यू वांट टू से समथिंग? शैल आई गो ऑन? You go on. एक पॉइंट था जो मुझे, जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी बिटवीन अजान एंड अबीर, मुझे बड़ी अच्छी लगी एंड आई वांटेड टू एड्रेस इट. कि वो कहती है कि हमारे अब्बा पापा ने हमें गलतियां ही नहीं करने दी, गलतियों से तो सीखते हैं, एंड इससे बेहतर है कि हम अभी छोटी गलती कर लें, बाद में हम बड़ी गलती भी कर सकते हैं. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? अच्छा, मैंने उस वक्त नहीं सुना था ये, लेकिन अब जब तुम कह रही हो तो आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद इट. आई एम सॉरी. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. जब भी पूछ रही हूँ बिकॉज आई ये गलती की ना, पकड़ी बहुत महंगी पड़गी. और आप गलती पहले कर चुकी थी, आपकी माँ ने आपको गलती की करने दी और आपके बाप को नहीं बताया, उसने प्रोटेक्ट किया. एंड नाउ शी इज कर्सिंग हरसेल्फ कि उसने क्यों नहीं बताया. सो आई आई डोंट थिंक कि ये ओके, ये स्टेटमेंट अब कमिंग फ्रॉम अबीर इज नॉट करेक्ट फॉर मी. बट यस, इस स्टेटमेंट को अगर आइसोलेशन में लिया जाए तो देन आई वुड थिंक कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चों को इतना मार्जिन देना चाहिए कि अगर उनसे कभी गलती हो जाए तो वो उनको संभाल लें और बच्चों को ये कंफर्ट हो कि हम गलती कर सकते हैं बिकॉज वी हैव आवर पेरेंट्स बिहाइंड इट. बट ऑफ कोर्स हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती हो गई, हमारे माँ बाप हमारे पीछे खड़े हैं, वी विल बी प्रोटेक्टेड, वी नो वी हैव समबडी टू गो टू. अबान के पास कोई नहीं था ना जाने के लिए, वो अपने भाई से भी नहीं बात कर सकता था, अबीर के पास भी कोई नहीं था. तो मैं ये बोलूंगी, आई डोंट नो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. So I think when she meant छोटी गलतियां, she meant कि उसको कोई मेंटर करने वाला नहीं था और उसको वो मार्जिन दी जाए कि उसे कोई मार्जिन दी ही नहीं जाई थी. अगर फोन नहीं होगा तो गलती नहीं होगी. भाई आप फोन दें, दिस इज माय पर्सनल थिंग, बिकॉज दुनिया एक जगह आगे, और आप कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस करें और आप कहें कि हाँ अगर कुछ गलत हुआ देन यू कम टू मी एंड टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, राइट, एंड देन वी सॉल्व इट टुगेदर. मेरे घर में तो खैर ये रूल होता है कि भाई अपने बड़े बहन भाई को आपस में डिस्कस करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है आने से या तुम्हें लग रहा है क्योंकि अदरवाइज इफ यू एंड वन ऑफ यू हैज टू कम टू मी इफ यू फील इट हैज बिकम gone overboard and you can't deal with it. क्योंकि मुझे स्कूल से तो ईमेल नहीं आनी है ना कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है. I'd rather कि मेरे घर में मुझे पहले पता हो. एंड गलतियां, it's very hard for parents to understand कि बच्चे गलती करेंगे. And I actually agreed with her. उसने बहुत बड़ी गलती करी थी कि गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं. गलती कितनी बड़ी है या छोटी है वो दूसरी बात है. बेटर के बच्चे
अपने घर के अंदर गलती कर लें, आगे जाके बाद में ना करें, क्योंकि दे हैवंट लर्न्ड। अच्छा, द प्रॉब्लम इज दैट ड्रामे में उन्होंने जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, आप बच्चों को भी एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि अभी जो करना चाहती है उसके माँ बाप उसको नहीं समझ पा रहे थे, उसको नहीं या शौक कुकिंग वुकिंग का, वो कुछ और करना चाहती थी, बट हर पेरेंट्स कुडंट अंडरस्टैंड, इसीलिए वो हाथ से यस निकलती जा रही थी, या वो सब चीजें कर रही हाँ थी जो जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। खैर, सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दीज डायनामिक्स, एंड आई एम श्योर बच्चे और माँ बाप दोनों सोचेंगे फाइनली फाइनली जावेद और बीवी का जो है, खतीजा का, उन दोनों का आपस में फटा हो रहा है, एंड शुक्र है शी इज नॉट गिवन इन एंड शी वॉक्स अवे, बिकॉज यस आई वाज जस्ट लाइक ये गिवन कर देगी तो फिर अब आई थिंक स्लोली शी विल स्टार्ट हाँ स्टैंडिंग अप। बट वही बात होती है, किस पॉइंट पे आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं बीवी नहीं बनूंगी, अब मुझे माँ बनना है और मुझे अपने बच्चे के लिए खड़ा होना है। और मुझे ये भी लगता है, आई डोंट नो पिछले ड्रामा कप में बात की थी या मैं रिपीट करी हूँ, या मैंने ड्रामा कप में लिखी है इंस्टाग्राम, मुझे याद नहीं आ रहा, that if you don't stand up for your own self, you will not stand up for your kids also. It is all related. So अब हम देख रहे हैं वजिया का ये, मैं नाम सही ले रही हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वजिया और खतीजा, खतीजा इज विद जावेद। खतीजा, कि या खतीजा की हाँ ट्रांजिशन शायद होना शुरू हो रही है बच्चे ने, हाँ और कॉर्नर भी हो गई है ना वो, और उसको अच्छा, अजान की अच्छी बात है, अजान ने समझा के अबीर को भेजा माँ के पास, जिसकी वजह से माँ के दिल पे आया है, नाउ शी इज रियलाइजिंग, जो बाप नहीं रियलाइज कर पा रहा है, माँ रियलाइज करिए कि उसको क्या उसकी, और अच्छा शायद इसलिए भी है क्योंकि माँ खुद भी शायद उसी से गुजरी है, वो म्यूजिक नहीं प्ले कर सकती बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, तो शी कैन बी नाउ अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। एक्चुअली शी कैन सी कि यहाँ जावेद की जो भी टेक्निक्स हैं दे आर नॉट वर्किंग। पहले तो वो शी यूज्ड टू थिंक, शी हैड मोर कॉन्फिडेंस इन जावेद कि हाँ जावेद ठीक ही कह रहे होंगे। पहले वो कोशिश करती थी, फिर वो बैक ऑफ, लेकिन अब उसको लग रहा है दिस इज नॉट वर्किंग। वजीहा हैड आल्सो सेड कि मुझे जाके बात करनी है, बिकॉज अब वजीहा का भी पेशेंस खत्म हो रहा है विद खतीजा। सो दैट्स अनदर थिंग। आई वांटेड टू टॉक अबाउट या गो ऑन। हाँ नाइल सेंटर अंदर से दिखाया है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब शोइंग इट, बिकॉज हमें और अंडरस्टैंडिंग हो रही है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वो दूसरा बच्चा जो है अबान के साथ, वो कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, एंड इट्स वेरी या सैड टू सी ऑल ऑफ दिस। और एक और चीज मैं ये देख रही थी कि हमें तो अबान का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, और हमें मतलब इन द सेंस वी आर लुकिंग एट द पिक्चर फ्रॉम अबान्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हें पता है कि शायद अबान का इतना कसूर नहीं है। इट्स सो लाइक आई एम काइंड ऑफ स्टक, आई एम लाइक हाँ, अगर वाकई किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी भी चाहिए, बट मैं इसलिए भी सोचूं कि बच्चों से वाकई कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे अबान से हो गई है, लेकिन अब उन्होंने कहा इसको तो सजा मिलेगी, इसका कोर्ट ये रहा तो नहीं होगा, बिकॉज उमर की डेथ हो गई, उस बच्चे की डेथ हो गई है। सो सैड, बिकॉज इन दिस सिचुएशन मे बी अबान डजंट डिजर्व दिस, यू नो, लेकिन अबान, एक लड़के की जिंदगी अब चली जाएगी, उसका तो करियर खराब हो गया ना, उसकी जिंदगी पे उसके तो लग गया ये ठप्पा कि वो जेल गया था, उसके हाथ से ये हुआ। सो इट्स सो, दिस इज सो डीप एंड सो That डिस्टर्बिंग। conversation between that older child and Aban was very interesting. उसने कहा कि तुम्हें बाहर निकलना है, उसने कहा मुझे तो नहीं निकलना बाहर, बाहर तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, I'd rather stay in here। ये भी एक शायद बच्चों के दिमाग में चलता होगा, because when they go out they have to face the real world, they have to live in, which is not going to be easy, like you said कि ठप्पा तो लग चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, तो एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है नहीं होता, ऑब्वियसली हमारे मुल्कों में इतना ज्यादा नहीं होता होगा, एंड वो किस तरह, बिकॉज वो फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। द पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस वाज कि राबिया वजीहा की जो पोजीशन है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जावेद भी उसकी बार बार डाउन करता है, उसको डांटता है। अगर वही वजीहा का एक हस्बैंड होता साथ, और वो मेंटोर कर रही होती या एडवाइस दे रही होती, तो जावेद उसकी बात सुन रहा होता, और वजीहा भी शायद थोड़ी सी, खतीजा भी थोड़ी सी ज्यादा, शी वुड हैव बीन अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। खतीजा भी उसको बस वो कहती है चुप हो जा, नाराज हो जाएगी, लेकिन खतीजा उसकी बात को इतना वेट नहीं देती है, और वैसे देने से कोई फायदा भी नहीं है, जावेद मेक्स द डिसीजन, बट जावेद ऑल्सो, विच इज सो सैड, बिकॉज वजीहा के कॉल हर दफा सही थे, लेकिन no one is willing to listen to her because of her status in society, which is for every single woman or single mother, कि आपका जब तक कोई मर्द आपके साथ नहीं खड़ा हुआ होता ना, जिससे आपकी शादी हुई है, लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात जिस तरह। and I won't be surprised even as viewers, as us, even we would look at Wajiha's character like that, कि शायद हम भी उसकी बात में ज्यादा दम नोटिस करते अगर कोई आदमी होता साथ, तो so sad। सो वेरी इंटरेस्टिंग पिंजरा, बहुत से पॉइंट्स उठाता है, इफ यू नॉट वाचिंग प्लीज वॉच इट। Yes, please do। But you know the views are going up, I noticed। अल्लाह करे अच्छा है, अगर हो Yeah, तो बड़ी दुआ है। एंड अगर आपने उनकी गेम नहीं देखी है तो प्लीज गो वॉच इट ऑन आवर चैनल, इट्स अ फन गेम,
what lies in the box, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा नाम उसका गेम का, but it's so much fun and please watch it, you will be smiling. This is the Pinjra Kids and Umair Rana के साथ जो है. Yes. Okay जी, I will also go and watch it. Yeah. आप देखिए, बहुत छोटा सा है, कोई बहुत 15 मिनट या 13 मिनट, बहुत छोटा सा है, तो तुम लगा तो मजा आएगा तुम्हें देखने में ना. मैंने शुरू किया था, then I got involved in something, मैंने देखा नहीं, so I will watch it. Okay जी, thank you for watching. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.